हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब एग्ज़ाम जो है अब आपके बीए और एमए के विंटर सीजन में आने वाले हैं। तो अब जो है आपको तैयारी में जुट जाना चाहिए और जिनका जो है सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है वो भी जो है अपना फटाफट से जो है सिलेबस कंप्लीट करिए और जो है इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उनको फटाफट से आप पूरे फाइनली जो है आप तैयार कर लीजिए। अब हम जो है इसी सीरीज में जो है अपने चैनल पे वीडियोस डालेंगे और एक एक क्वेश्चन को, कई सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे ताकि आपके जो फाइनल एग्जाम्स की जो तैयारी है, सेमेस्टर की जो तैयारी है वो पूरी तरह से सही से हो सके। तो आज मैंने जो ये वीडियो डाला है वो है पॉलिटिकल साइंस का। और पॉलिटिकल साइंस में जो हमारा टॉपिक है ये वीडियो का वो है राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं। जितने भी जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी कक्षा के हों, चाहे वो बीए के हों, एमए के हों या फिर बोर्ड एग्जाम्स हों, उनके उनके लिए लाभकारी है। और इसको इसमें एंड तक जो है बने रहिएगा वीडियो में और मैं आपको समझाऊंगा। आज जो है राजनीतिक सिद्धांत जो है आपका पूरा जो है क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि आप समझ जाएंगे कि राजनीतिक सिद्धांत होते क्या हैं और इस पे कोई क्वेश्चन भी आता है तो आप अच्छी तरह से उसको लिख कर आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं, ये हमारा प्रश्न है इसमें, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूं यहाँ पे, राजनीतिक सिद्धांत वे विचार और अवधारणाएं होते हैं जो राजनीति, शासन, शक्ति, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और राज्य की प्रकृति को समझने समझने में मदद करते हैं, ठीक है। इसका देखो, मैं आपको एक चीज आपको समझाता हूं कि राजनीतिक सिद्धांत, देखो सिद्धांत जो होता है ना, एक सोच होती है, एक समझ होती है। किसी भी, जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, आप साइंस पढ़ोगे तो वहां पर भी सिद्धांत होते हैं, वहां पे भी थ्योरी होती है, ठीक है। वहां पे भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि जैसे आप ये मान लीजिए कि जैसे क्रिया और प्रतिक्रिया का सिद्धांत होता है कि अगर हम दीवार पे, साइंस का एक नियम है कि अगर हम दीवार को धक्का दें तो वो भी हमें बराबर जो है धक्का उसी फोर्स के साथ, उसी बल के साथ देती है, ठीक है। तो विज्ञान भी बहुत सारे सिद्धांतों पे काम करता है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स पे वो काम करता है, थ्योरी पे काम करता है, फिर उसके ऊपर प्रैक्टिकल्स जो है, प्रयोग जो है वो किए जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, राजनीति हो, समाजशास्त्र हो या कोई भी दूसरा सब्जेक्ट हो, ठीक है, चाहे वो लोक प्रशासन हो, किसी कोई भी जो है, कोई भी सब्जेक्ट होता है आपका, कोई भी विषय होता है, उसमें बहुत सारे सिद्धांत होते हैं जिनके आधार पे हम उस विषय की पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम राजनीति जब पढ़ते हैं तो राजनीति में भी बहुत सारे सिद्धांत आते हैं, ठीक है। तो राजनीति में वो सिद्धांत कहाँ कहाँ उपयोगी हैं, कहाँ कहाँ उनकी प्रासंगिकता है, कहाँ कहाँ वो यूज होंगे, ठीक है। अब आपने मान लो आप विज्ञान पढ़ते हो तो आप जीव विज्ञान पढ़ते हो, आप जो है भौतिक विज्ञान पढ़ते हो, आप फिर उसके बाद रसायन विज्ञान पढ़ते हो, ठीक है। तो आपको ये भी पता होता है उसके पढ़ने के साथ साथ कि वो कहाँ कहाँ उस विज्ञान का उपयोग है, कहाँ कहाँ उसकी एप्लीकेबिलिटी है। तो उसी तरह से राजनीतिक सिद्धांत में भी कुछ विचार होते हैं, कुछ अवधारणाएं होती हैं, कुछ सोच होती हैं, ठीक है, जो राजनीति, शासन, शक्ति, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और राज्य की प्रकृति को समझने में मदद करते हैं, ठीक है। राज्य, अब देखिए राज्य को समझने के लिए अगर हम इतिहास की बात करें कि जब जब मनुष्य जो है, मैं थोड़ा सा डीपली आप यहाँ पे टॉपिक को आपको समझाना चाहूंगा ताकि जब भी आपके आपके एग्जाम में, आपके पेपर में सवाल आए ना, तो आप अपनी तरफ से देखो, जो बीए और एमए के हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, उनको लिखने पर एक लंबा आंसर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो लंबे आंसर लिखने के लिए एक सोच को डेवलप करना पड़ता है, ठीक है, कि आप किस तरह से इस छोटे से क्वेश्चन पर भी एमए के एग्जाम में 500 शब्द लिख सकते हो, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे आपको उदाहरण चाहिए, आपको अपनी सोच को बढ़ाना पड़ेगा, समझने की जो है कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये पढ़ते हैं कि राजनीतिक जो सिद्धांत होते हैं ना, वो उसको समझने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा कि जब जो मनुष्य है वो जंगलों में रहता था, ठीक है, जब समाज नाम की कोई चीज नहीं थी। उसके बाद फिर इंसान ने एक डिसीजन लिया, कुछ लोगों ने मिलके, समाज ने मिलके, कि भाई हम एक साथ रहेंगे और इस घेरे में रहेंगे, इस भौगोलिक क्षेत्र में रहेंगे या जैसे भी साथ मिलके रहेंगे। और फिर उस साथ में मिलके, अब ऐसा तो नहीं है कि साथ में मिलके लोग रहेंगे, ठीक है, तो वहां पे सब ऐसे रह लेंगे, कोई कुछ भी करेगा या बिल्कुल ऐसे रैंडम नियम चलेंगे जैसे जंगल में चलते हैं, जैसे पहले हो रहा था, ठीक है। तो जब इंसान ने फैसला करा कि हम साथ में मिलकर रहेंगे तो वहां पे क्या हुआ, कुछ फैसले लेने पड़े, कुछ डिसीजन लेने पड़े, कुछ कानून बनाने पड़े, कुछ नियम बनाने पड़े, ठीक है। क्योंकि जब हम साथ में, आप देखते हैं, आप दुनिया में कोई भी समाज हो, चाहे वो कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, ठीक है, वहां पे कुछ ना कुछ हमें
जब बहुत सारे लोग आपस में मिलके, बहुत सारे समुदाय आपस में मिलके रहते हैं, तो वहां पर हमें नियम बनाने पड़ते हैं। और क्योंकि जब भी बहुत से लोग एक वर्ग में, एक ग्रुप में रहते हैं, जैसे कि एक देश हो गया, कोई समाज हो गया, तो वहां पे नियम बनाने पड़ते हैं, जिसमें क्या होता है कि जिसमें वो देश या वो समाज किस तरह से चलेगा, किस तरह से हम सुचारू रूप से उसको चला सकते हैं, क्या क्या हमारे सामने बाधाएं आ सकती हैं। मान लीजिए हमने एक समाज में रहने का फैसला करा, बिल्कुल शुरू से एक समाज बनाया और वहां पे बहुत सारे लोग आपस में मिलकर रहते हैं, तो वहां पे हमें क्या क्या ऐसी आवश्यकता, ऐसे नियमों की, ऐसे एक्चुअली राजनीतिक सिद्धांत ना समाज के ही नियम होते हैं, ठीक है, नियम होते हैं, कायदे होते हैं, कानून होते हैं। तो जब अब जब हम समाज में रहने लगे, तो हमें ऐसे क्या क्या कायदे, कानूनों या नियमों की जरूरत पड़ सकती है जो हमारे समाज को आपस में शांतिपूर्वक और अच्छे रूप से चलाने में मदद करे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है हम बिना किसी सोच के चले जा रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, बिल्कुल जैसे जंगल में जानवर रहते हैं, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई भी किसी को मार रहा है, कोई न्याय की व्यवस्था नहीं, कोई भी किसी की स्वतंत्रता को छीन रहा है, कोई भी किसी को गुलाम बना रहा है, कोई भी किसी को लूट रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो जो सिद्धांत हमें समाज को चलाने में मदद करते हैं, ये समझ लीजिए, कोई, अब वो समाज देश भी हो सकता है, वो समाज कोई छोटा सा राज्य अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन वहां पर भी नियम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत का सीधा सीधा मतलब है कोई भी शासन है, कोई भी देश है, उसको, उसकी जो व्यवस्था है, उसको खासतौर पे लोकतांत्रिक देशों में देखा जाता है कि राजनीतिक सिद्धांत बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो किसी भी देश को, किसी भी सरकार जहां पे शासन करती है, वहां की जो व्यवस्था है उसको अच्छी तरह से चलाने के लिए जिन सिद्धांतों, जिन नियमों का सहारा हम लेते हैं, उन्हीं को राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। तो मैं यहां पे आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि राजनीतिक सिद्धांत वे विचार और अवधारणाएं होते हैं जो राजनीति, ठीक है, शासन, शासन मतलब शासन करना, ठीक है, सरकार जैसे शासन करती है, कोई राजा जैसे शासन करता है। शक्ति, शक्ति मतलब पावर, पावर अब सबके हाथ में तो नहीं होती शासन चलाने की, ठीक है, वो कुछ ही लोगों के हाथ में होती है, खासतौर पे जो लोकतांत्रिक देश होते हैं, ठीक है, उनमें क्या है, सरकारें होती है, सरकारों में मंत्री होते हैं। ठीक है, न्याय, अब न्याय का मतलब है कि कोई भी किसी के साथ जो है समानता को छीनता है, किसी की स्वतंत्रता को छीनता है, या किसी के साथ और किस्म का अपराध करता है, तो न्याय की व्यवस्था क्या क्या है वहां पे। ठीक है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, हर व्यक्ति जो है प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र होना ही चाहिए, उसकी स्वतंत्रता को कोई नहीं किसी को छीनना नहीं चाहिए और छीन भी नहीं सकता है, खासतौर पे भारत जैसे देशों में। ठीक है, समानता, समानता, सबको एक बराबरी का हमें जो है सम्मान देना चाहिए, सबको बराबर समझना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो या किसी भी जाति वर्ग का इंसान हो, और राज्य की प्रकृति को समझने में, ठीक है, मदद करते हैं। ठीक है, अब जो राजनीतिक सिद्धांत है, एक तरह से ना मॉनिटर भी कह सकते हो आप। मॉनिटर का मतलब ये होता है कि हम ये एक पैमाने के रूप में भी काम करते हैं, कि जैसे मान लीजिए अच्छे शासन की क्या परिभाषा होनी चाहिए। ठीक है, वहां पे न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां पे लोगों को समानता का अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, और वहां पर जो है लोग जो है स्वतंत्र इस तरह से होने चाहिए कि एक अच्छा राज्य हमें वहां पर देखने को मिले, और वो तभी हो सकता है कि जब हम ये जो राजनीतिक सिद्धांत हैं उनको वहां पे लागू करते हैं। यानी कि ये समझ लीजिए कि अगर हमें ये पता लगाना है कि राजनीतिक जो सिद्धांत हैं वो कोई राज्य अच्छा है या बुरा है, ठीक है, और वहां पे किस तरह की व्यवस्था चल रही है, राजनीतिक सिद्धांत जो है उसका जो है एक तरह से पैमाना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी हमारे भारत देश में समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, न्याय की व्यवस्था है। न्याय की व्यवस्था किस तरह की है हमारे देश में कि कोई अगर किसी पे अपराध का इल्जाम लगा है, ठीक है, आरोपी है कोई, ठीक है, और जिसने लगाया है, तो हमारे यहाँ पे क्या है, न्याय की व्यवस्था इस तरह से है कि दोनों को अदालत जो है, कोर्ट जो है, वो दोनों को सुनती है। ठीक है, दोनों तरफ, दोनों पक्षों को सुनती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई तानाशाह की तरह जो है एक को सुना और दूसरे को जो है नजरअंदाज कर दिया और एक को सजा दे दी बिना सुने, ठीक है, उसको। ठीक है, दूसरा ये है समानता हमारे भारत देश में, ठीक है, समानता का अधिकार है सबको, स्वतंत्रता का अधिकार है, हर कोई आजाद है, अपने अपने जो है अपने मुताबिक जो है अपने धर्म को चुनने का उसको अधिकार है। ठीक है,
और स्वतंत्रता, वो सरकार का विरोध कर सकता है। अगर सरकार की नीति उसे कुछ गलत लगती है तो शांतिपूर्वक जो है विरोध कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सरकार के खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता, चाहे सरकार कुछ भी कर रही हो तो वो तो तानाशाही हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि राज्य की प्रकृति कैसी है, कोई राज्य कैसा है। हमारा भारत देश की अगर हम विश्लेषण करें यहाँ की राजनीति का, तो हम यहाँ पे जो राजनीतिक सिद्धांत जो लागू हैं, ठीक है, चाहे वो न्याय की व्यवस्था हो, चाहे वो समानता का स्तर हो, चाहे वो स्वतंत्रता की व्यवस्था हो, ठीक है, चाहे वो लोकतंत्र का ढांचा हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे भारत देश की जो राजनीति है उसका विश्लेषण आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी बात को कह रहा था कि हम ना यहाँ पे अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझेंगे ताकि आप जो है अच्छी तरह से एग्जाम में ना इसको लिख कर आए। ठीक है, क्योंकि आप बीए और एमए के जो स्टूडेंट हैं खासतौर पे उन्हें लिखने की ही प्रैक्टिस करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आप कैसे एग्जाम में लिख सकते हैं बड़ा करके आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकृति हम राजनीतिक सिद्धांत के हिसाब से ही समझते हैं कि कोई राज्य कैसा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये सिद्धांत बताते हैं कि समाज कैसे संचालित होना चाहिए। ठीक है, ये सिद्धांत हमें ये भी बताते हैं कि समाज में क्या व्यवस्था होनी चाहिए। भाई न्याय, अगर दो लोगों कोई किसी पे अत्याचार करता है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल बेसहारा हो जाए या लाचार हो जाए। अब जैसे मान लीजिए किसी आपके साथ कोई गलत करता है, ठीक है, आपको पीटता है या आपको लूट लेता है, तो और कोई पुलिस नाम की मान लो कोई चीज ही नहीं है, कोई न्याय की अदालत नहीं है कोई भी, तो वो राज्य कैसा होगा, आपको कैसा लगेगा? वो तो बिल्कुल एकदम जंगल राज जैसा लगेगा कि हाँ भाई कोई भी किसी को मार सकता है, कोई भी किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, बस खत्म हो गई कहानी। और फिर क्या होगा, कोई किसी को मारेगा वो उसे मारेगा, फिर ऐसे एक जंगल राज पूरा कायम हो जाएगा। तो यहाँ पे यही बात बताई जा रही है कि ये सिद्धांत बताते हैं कि समाज कैसे संचालित होना चाहिए। अगर भाई किसी के साथ कोई गलत काम हुआ है या किसी के साथ कोई अपराध हुआ है या अन्याय हुआ है ना, तो न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। और न्याय नाम का जो राजनीतिक सिद्धांत है वो यहाँ पे लागू होता है, जो कि भारत देश में बहुत अच्छा माना जाता है कि हमारे भारत देश में न्याय की व्यवस्था जो है, चाहे वो धीमी है कैसी भी है, लेकिन न्याय की व्यवस्था हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ सभी पक्षों को जो है बराबर सुना जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सरकार किस उद्देश्य से बनी है और नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य का स्वरूप क्या होना चाहिए? देखिए, सरकार किस उद्देश्य से बनी है, सरकार किस उद्देश्य से बनी है? सरकार जो है शासन और प्रशासन को जो है चलाने के उद्देश्य से बनी है। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत हमें यह भी बताते हैं कि सरकार जो है वो समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनी हुई है। ठीक है, समाज को, शासन को, प्रशासन को। और ऐसा इतना ही नहीं है कि सरकार को क्या करना चाहिए, राजनीतिक सिद्धांत हमें बताते हैं, हमें राजनीतिक सिद्धांत ये बताते हैं कि नागरिकों के अधिकारों के कर्तव्यों का स्वरूप क्या होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ देश देगा हमारे को, सब कुछ समाज देगा। क्या है कि जब भी हम किसी देश में, जैसे भारत जैसे देश में अगर हमने जन्म लिया है, तो हमारे जन्म से ही हमारे बहुत सारे अधिकार, जैसे कि मौलिक अधिकार जो है हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर हमारे पास कुछ अधिकार है तो हमारे कर्तव्य भी हैं, यानी नागरिकों के बहुत सारे कर्तव्य भी होते हैं। वो भी राजनीतिक सिद्धांत ही हमें बताते हैं उनका स्वरूप क्यों किस तरह से होते हैं। देखिए, कोई भी समाज होता है हमारे, चाहे हमारा परिवार ही क्यों ना हो, हम जब भी किसी परिवार में जन्म लेते हैं, किसी देश में जन्म लेते हैं, तो हमें बहुत सारे अधिकार जो है प्राकृतिक रूप से वहां पे मिल जाते हैं। लेकिन अधिकारों के साथ साथ हमारे वहां पर कर्तव्य भी होते हैं, उनका पालन भी हमें करना चाहिए। ठीक है, और राजनीतिक सिद्धांत जो है इन्हीं जो है अधिकारों के कर्तव्यों का स्वरूप क्या होना चाहिए वो भी हमें बताता है। जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, न्याय पाने का अधिकार। ठीक है, ये सारे अधिकार है। और देश में जो हमारे कर्तव्य हैं, जैसे देश की रक्षा करना और देश को, और जो है देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, देश की जो है प्रगति में भागीदार बनना, ये भी हमारा कर्तव्य एक हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा जो राजनीतिक सिद्धांत है वो अधिकार और कर्तव्य दोनों का स्वरूप हमें बताते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें राजनीतिक सिद्धांत राजनीति को केवल सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं मानते, बल्कि इसे एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखते हैं जिसमें समाज के सभी लोगों के हित, अधिकार और न्याय का ध्यान रखा जाता है। देखो, अब मैं यहाँ पे शुरू से यहाँ पे पढ़ता हूँ जहां से मैंने शुरू करा था।
राजनीतिक सिद्धांत राजनीति को केवल सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं मानते। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत जो है ऐसा नहीं है कि अभी क्या है, कुछ लोग राजनीति को जो है सत्ता प्राप्ति की, मैं मंत्री बन जाऊं, मैं एमएलए बन जाऊं, मैं एमपी बन जाऊं। राजनीति आजकल वही नेता बनने का ही दूसरा नाम हो गया। ठीक है, बल्कि राजनीति इससे बिल्कुल वो है, ये तो है कि हाँ ठीक है, राजनीति में अगर कोई इंसान राजनीति की बात कर रहा है तो मंत्री, सत्ता, प्रधानमंत्री, ये सब सब कुछ आता है। ठीक है, लेकिन राजनीति ऐसा नहीं है कि ये सारी पोस्ट होंगी जब भी राजनीति वहां पे काम करेगी। ऐसा हो सकता है कोई देश है वहां पे राजनीतिक सिद्धांत सारे लागू है, लेकिन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ऐसा कोई पोस्ट है ही नहीं। ठीक है, लेकिन नियम तो वहां भी चाहिए, राजनीतिक सिद्धांत, न्याय वहां भी चाहिए, समानता वहां भी चाहिए, सब कुछ वहां पे चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब यही लाइन हमें यही बता रही है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीति को केवल सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं मानते हैं। ठीक है, बल्कि इसे एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखते हैं जिसमें समाज के सभी लोगों के हित, अधिकार और न्याय का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, जो हमारे समाज में जो लोग हैं, ठीक है, प्रक्रिया के रूप में देखते हैं जिसमें समाज के सभी लोगों के हित, ठीक है, समाज के सभी लोगों के हित, मतलब जब हम सब ने एक समाज में रहने का साथ में फैसला करा, हम किसी देश के नागरिक हैं, वहां के जो है रूल्स है, ठीक है, तो वहां पे समाज के सभी लोगों के हित के बारे में सोचना पड़ेगा हमारे को। ऐसा नहीं कि मैं मंत्री बन जाऊं, मैं राज करूं और वो एमएलए बन जाए, वो एमपी बन जाए, वो प्रधानमंत्री बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई मंत्री है, कोई भी सरकार में है, शासन चला रहा है या प्रशासन में है, तो उसे सभी लोगों के हित के बारे में सोचना चाहिए। और राजनीतिक सिद्धांत हमारे को जो है यही चीज बताते हैं कि कैसे कैसे हम समानता को लागू कर सकते हैं, कैसे स्वतंत्रता का नियम लागू कर सकते हैं, कैसे लोगों को न्याय दिला सकते हैं। ठीक है, कैसे उनके अधिकारों की बात कर सकते हैं, कैसे देश की प्रगति की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ सत्ता, ऐसा नहीं सत्ता प्राप्ति के लिए ही राजनीति करनी है, बस तो एक पर्यायवाची बन गया है कि राजनीति मतलब सत्ता प्राप्ति। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें सभी लोग, जैसे समाज और समाज कल्याण दोनों की ही बात होनी चाहिए। समाज है तो उसके कल्याण की बात भी करनी चाहिए। तो यहाँ पे वही चीज लागू होती है। देखिए यहाँ पे गौर से, समाज के सभी लोगों के हित, ठीक है, अधिकार, अधिकार मतलब जैसे मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, न्याय पाने का अधिकार, ठीक है, अपनी मर्जी का जो है धर्म वगैरह जो है, इन सब चीजों मौलिक अधिकार है हमारे। ठीक है, कोई किसी को जबरदस्ती किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता, कोई किसी को बंदी नहीं बना सकता। ठीक है, कोई किसी से शिक्षा का अधिकार नहीं छीन सकता, कोई किसी के लिंग के आधार पे कोई किसी से भेदभाव नहीं कर सकता। तो इन अधिकारों की बात भी जो है राजनीतिक सिद्धांत करते हैं। और न्याय का ध्यान रखा जाता है। देखिए, न्याय का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं ना, तो अन्याय भी किसी ना किसी के साथ हो सकता है। ठीक है, होता भी है समाज में। तो न्याय की व्यवस्था करना भी राजनीतिक सिद्धांत ही हमें बताते हैं कि न्याय, जैसे न्याय के सिद्धांत के आधार पे ही पूरी न्यायपालिका खड़ी होती है कि न्याय की परिभाषा क्या है, न्याय किस तरह से मिलना चाहिए, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, कैसे सुनवाई होगी। ऐसा नहीं किसी ने किसी पे इल्जाम लगाया और उसने क्या कहा कि दूसरे पक्ष को जज ने सुना नहीं और उसको ऐसे के ऐसे ही जो है जेल भेज दिया या सजा दे दी। ठीक है, या फिर जो पीड़ित है उल्टा उसको ही फंसा दिया और उसको ही जेल भेज दिया। ठीक है, या फिर उसको न्याय नहीं मिला। तो राजनीतिक सिद्धांत ही हमें राजनीतिक सिद्धांत जो है न्याय का ध्यान रखने के लिए भी हमें बताते हैं, और न्याय किस तरह से होना चाहिए इस चीज की व्याख्या भी जो है राजनीतिक सिद्धांत करते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आप लोग इस पे बहुत, अगर ये क्वेश्चन आता है ना तो आप बहुत आसानी से जो है इस वीडियो को आप पूरा देख लो, आप बहुत आसानी से जो है लिख सकते हो आंसर इसका। ठीक है, कोई इतना बड़ा वो नहीं है। बस इस एक बात ध्यान रखो, किसी भी सब्जेक्ट को जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें सिद्धांत होते हैं, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, चाहे वो समाजशास्त्र हो, चाहे वो लोक प्रशासन हो, चाहे वो राजनीतिक विज्ञान हो, उसमें सिद्धांत होते ही होते हैं। तो वही सिद्धांत है कि राजनीतिक विज्ञान जो है वो किस सिद्धांतों पे खड़ा है, किन चीजों की व्याख्या जो है ये सिद्धांत करते हैं, क्या सिखाते हैं, क्या ये ढांचा तैयार करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत दो प्रकार से काम करते हैं। क्या, अब देखो क्या और क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या का मतलब है राजनीतिक सिद्धांत, मैंने जैसे अभी आपको पहले बताया कि राजनीतिक जो सिद्धांत है ना, वो एक मॉनिटर का काम करते हैं। मॉनिटर का मतलब ये होता है कि मेजरमेंट का, जैसे मेजरमेंट से हम किसी चीज को नापते हैं ना, तुलना करते हैं किसी चीज की कि ये पैमाना है, अगर इस पैमाने पे कोई चीज इससे नीचे है, ठीक है, तो वो बेकार है, और इस पैमाने से कोई चीज ऊपर है या इसके बराबर है तो वो सही है। ठीक है, तो अभी जैसे मान लीजिए हमारे भारत देश में लोकतंत्र है। ठीक है, यहाँ पे हर आदमी, हमारा जो भारत का नागरिक है, भारत देश का नागरिक है, उसको बहुत सारे अधिकार है, समानता का अधिकार, न्याय का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। अब सपोज करो यहाँ की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, चलो दूसरे किसी देश की गवर्नमेंट है,
अभी हमारे यहाँ क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। हम सरकार के, अगर कोई सरकार गलत काम, हमें कोई नीति सरकार की गलत लगती है तो हम उसका खुले में विरोध कर सकते हैं, और वो हमारा अधिकार भी है, शांतिपूर्वक कर सकते हैं, ठीक है, और वो हमारा अधिकार भी है। लेकिन सपोज करो कोई एक ऐसा देश है जहां पे एक तानाशाह है, ठीक है, तानाशाह है, या कोई कोई भी देश है जो लोकतांत्रिक होने का दिखावा कर रहा है, लेकिन वहां पे क्या है कि जब भी सरकार के खिलाफ, कोई गलत नीति के खिलाफ कोई आदमी वहां बोल रहा है तो उसको जेल में डलवा रहे हैं, ठीक है। वहां पे क्या है, ना तो उनको बोलने दे रहे हैं, स्वतंत्रता की, जहां जो स्वतंत्रता को छीना जा रहा है वहां पे ना उन्हें बोलने दे रहे हैं, और वहां पे क्या, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा। तो आप ऐसे ऐसे देश को क्या बोलोगे? आप ऐसे देश को यही तो बोलोगे जो है राजनीतिक सिद्धांत के पैमाने पे कि भाई ये देश तो खराब है, यही तो बोलोगे कि नहीं भाई हमारे भारत देश में तो यार पूरी आजादी है, हम तो यहाँ पे जो है बहुत, मतलब सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं अगर हमें नीति गलत लगती है सरकार की तो, और सरकार भी हमें कुछ नहीं बोलती है, उसका स्वागत करते हैं वो लोग, ठीक है। लेकिन वहीं पे दूसरे देश में वो लोकतांत्रिक होने का दिखावा तो कर रहे हैं, लेकिन वहां पे ना तो नागरिकों को स्वतंत्रता है, ना न्याय की कोई अच्छी व्यवस्था है, ना समानता है, क्योंकि जब लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, धर्म के आधार पे भी वो लोग नहीं आगे बढ़ने दे रहे, तो फिर काय की स्वतंत्रता, काय की समानता और काय का न्याय। तो ये यहाँ पे यही चीज कह रही है कि हम इन राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर ही ये चीज जो है, ये पैमाने, इस पैमाने पर ये बता सकते हैं, इस मॉनिटर पर ये बता सकते हैं कि कोई भी देश, किसी भी देश में किस तरह की शासन व्यवस्था है, अच्छी है या बुरी है। अभी किसी देश में मान लो किसी धर्म विशेष के लोगों को बेमतलब में जेल में डाल दिया जाए, ठीक है, धर्म के आधार पे, तो आप क्या कहोगे? यार बेकार है, तानाशाह लोग हैं, है ना, ये तो बोलोगे। तो किस आधार पे कहोगे? क्योंकि एक राजनीतिक सिद्धांत हमें बताते हैं, ठीक है, जितने भी राजनीतिक सिद्धांत हैं वो हमें बताते हैं कि नागरिकों के अधिकार, सही अच्छे अधिकार क्या होने चाहिए, ठीक है। और हम ये आसानी से, अब देख, जैसे मान लीजिए वो बुरा देश है, ठीक है, अब वहां पे गए, आपने विश्लेषण करा, ठीक है भाई, राजनीति यहाँ पे बेकार राजनीति है, शासन व्यवस्था बेकार है, समानता नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, न्याय नहीं है, लड़कियों को पढ़ने की आजादी नहीं है, ठीक है। अब आप करोगे क्या और क्या होना चाहिए? तो आप उसके आधार पे ये बता सकते हो कि अब होना क्या चाहिए। अब आप बताओ। तो वही चीज आप जब राजनीतिक सिद्धांत आप पढ़ोगे ना, देखो क्या, देखो एक तो होता है कि हम कहीं पे किसी चीज का विश्लेषण कर रहे हैं और हम ये पा रहे हैं कि वहां पे शासन व्यवस्था अच्छी है या बुरी है। बुरी है, अच्छी है तो ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत के कैसे, राजनीतिक सिद्धांत हमें बताते हैं कि अच्छी शासन व्यवस्था कैसी होती है, और उसका उल्टा हम अपने आप अंदाजा लगा लेते हैं कि बुरी कैसी होती है, ठीक है। अच्छी है तो ठीक है, लेकिन मान लो आपने पाया कि भाई बुरी है, ठीक है, तो फिर क्या होना चाहिए वो भी आप, जो रिमीडियल एक सजेशन होते हैं वो भी हमें राजनीतिक सिद्धांत ही बताते हैं कि अगर कहीं पे कोई व्यवस्था बुरी है राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार तो वो अच्छी कैसी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि राजनीतिक सिद्धांत सिर्फ सत्ता प्राप्त करने की वो नहीं है, एक जरिया नहीं है। मतलब राजनीति जो है, राजनीतिक सिद्धांत में पूरी व्याख्या करके ही बताते हैं कि एक अच्छी शासन व्यवस्था कैसी होती है। एक मॉनिटर, एक पैमाना तैयार करती है, एक मेजरमेंट तैयार करते हैं राजनीतिक सिद्धांत कि क्या सही है शासन में और क्या गलत है। जब भी तो हम ये पता लगा पाएंगे कि भाई वो शासन व्यवस्था अच्छी है, वो बुरी है, ठीक है। तो क्या चल रहा है इसका विश्लेषण राजनीतिक सिद्धांत के जरिए हम कर सकते हैं, और क्या होना चाहिए। अब देखो, डॉक्टर ने एक बीमारी तो पता लगा ली, अब उसका इलाज भी, तो इसका मतलब है बीमारी का जो पता लगाया वो भी हमने राजनीतिक सिद्धांत के पैमाने पर लगाया, और अब क्या सही करना है, कैसे करना है, वो भी राजनीतिक सिद्धांत के पैमाने पर ही हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना है। अब आगे पढ़ते हैं इसको। देखो यहाँ पे कंक्लूडिंग पार्ट है, जो एंड का पार्ट है, यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत राजनीति को समझने, विश्लेषण करने और बेहतर समाज की दिशा तय करने वाला एक वैचारिक ढांचा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो मैंने अभी आपको बताया बिल्कुल सेम ये वही है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीति को समझने, ठीक है, राजनीति, किसी देश की राजनीति को या फिर राजनीति को ही समझने। मैंने कहा ना, जैसे विज्ञान को समझना है तो आप वैज्ञानिक जो सिद्धांत हैं उनको समझोगे, समाजशास्त्र को समझना है तो जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत हैं उनको समझना जरूरी है। अगर आपको राजनीति को समझना है तो राजनीति के सिद्धांतों को समझना पड़ेगा,
ठीक है, जितने भी राजनीतिक सिद्धांत है आप उनको पढ़िए, आप राजनीति को समझ जाएंगे। एक अच्छी शासन व्यवस्था क्या होती है ये भी समझ जाएंगे, एक बुरी शासन व्यवस्था क्या होती है ये भी समझ जाएंगे, अगर बुरी है तो अच्छी कैसे करनी है ये भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीति को समझने, विश्लेषण करने। अब यहाँ पे राजनीति को समझ लोगे, विश्लेषण भी कर लोगे, किसी देश में या किसी व्यवस्था का विश्लेषण कर लोगे, एनालिसिस कर लोगे, अच्छा है या बुरा है, और बेहतर समाज की दिशा तय करने वाला एक वैचारिक ढांचा है। यानी कि आपने क्या करा कि राजनीति को समझ लिया, फिर किसी भी शासन व्यवस्था का विश्लेषण कर लिया, पता लगा लिया अच्छी है बुरी है, फिर उसके बाद उसको बेहतर बनाने के लिए जो आप दिशा तय करेंगे, जो कार्य करेंगे, उन्हीं के वही जो विचार है वही राजनीतिक सिद्धांत है। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत का जो क्वेश्चन है ये बहुत आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, जो किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए बेहद आवश्यक है। ठीक है, लोकतांत्रिक प्रणाली में राजनीतिक जो सिद्धांत है वो बहुत ही जो है उपयोगी है। ठीक है, क्योंकि लोकतांत्रिक, किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत सारे जो अधिकार हैं वो नागरिकों के पास होते हैं। ठीक है, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, वोट देने का अधिकार। ठीक है, और उसमें जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता के बीच से ही जो प्रतिनिधि चुना जाता है, जनता ही चुनती है और वो जनता पर ही शासन करता है। तो ठीक है, तो वहां पे तानाशाही का तो भैया कोई नामो निशान नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। तो वहां पर राजनीतिक व्यवस्था जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए और राजनीतिक सिद्धांत जो हैं इस व्यवस्था को बनाने में बहुत उपयोगी होते हैं। और एक अच्छी शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए यही हमें राजनीतिक सिद्धांत बताते हैं। दूसरे विज्ञानों की तरह, जैसे कि हम विज्ञान साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, समाजशास्त्र पढ़ते हैं, या हम लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, या फिर कोई और भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, ठीक उन्हीं सिद्धांतों की तरह राजनीतिक सिद्धांत भी जो है पूरी राजनीति को समझने का एक जरिया है। ठीक है, तो आशा करता हूं स्टूडेंट्स, बच्चों की आपका ये क्वेश्चन अब आप बहुत अच्छी तरह से लिख कर आएंगे जो एग्जाम में अगर ये आता है तो, राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ एक और नए वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए स्टडी करते रहिए, और अगर ये वीडियो आपको अगर आपको पसंद आया ना तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि ऐसे वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत, मैं आशा करता हूं कि उपयोगी होंगे और आपके काम आएंगे, और मैं ऐसे वीडियोस जो है अपलोड करता रहूंगा। आप क्योंकि एग्जाम आ रहे तो तैयार हो जाओ बिल्कुल जो है स्टडी के लिए। ठीक है, बहुत कम समय शायद है आप लोगों के पास, तो अब एग्जाम्स हैं तो। और दूसरा, किसी अगर क्वेश्चन को आप मुझसे एक्सप्लेन यहाँ पे करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में वो क्वेश्चन जो है पेस्ट मार के देना, मैं यहाँ पे पूरा कोशिश करूंगा कि मैं इसी तरह से जो है एक्सप्लेन करूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।